हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो 8 चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो लिविंग डॉक्यूमेंट है या फिर वो स्टैटिक है? किस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ को हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर पूरे के अंदर। सो सबसे पहले, क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है, ये चीज़ को समझना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है या कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके पास है वो लिविंग है, वो क्या है? तो देखें, किसी भी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी जल्दी से रीराइट दोबारा नहीं किया जा सकती, नहीं रीराइट नहीं हो सकता। अनकॉमन है ये। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको चेंज भी किया, जैसे सोवियत यूनियन या रशिया जिसको हम कहते हैं, इनकी 4 कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं अपने पूरी लाइफ में। 4 कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं सबसे। लेकिन 1991 में जब कम्युनिस्ट रूल का एंड हुआ, पावर पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और जो वहाँ पर सोवियत फेडरेशन थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, वो टूट गई, ये ख़त्म हो गई। उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल राइजिंग हुई, अपराइजिंग हुई, अब पॉलिटिकल जो थे डिस्टर्बेंस हुई। जो न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन थी, उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1993 में। और उसके बाद फिर ये हमारे पास अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे वो चलते रहे। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 से 26 नवंबर 1949 पर जो अडॉप्ट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950। और आज 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी तरीके से गवर्नमेंट को रन कर रहा है जैसे वो डेवलप किया हुआ है। अब आपके जहन में कुछ चीज़ें आएंगी कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे वो इतने फार साइटेड थे, उनकी नज़र इतनी दूर थी कि उन्होंने आज की प्रॉब्लम्स का हल भी उसमें निकाल दिया। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर है वो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्या है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क जो एक इसकी गाइडलाइंस के तहत बनाया गया वो हमारी कंट्री को सूट करता है। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो फार साइडेड भी थे, और बहुत सारे फ्यूचर सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स जो थे उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही दे दिए। ओके, और यस सर, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर मेनी प्रॉब्लम बट कैन इट प्रोवाइड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़, कि जितने भी इवेंचुअली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, उनके सभी का प्रॉब्लम्स उसमें है। अगर सबका प्रॉब्लम नहीं है तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिराइट कर सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि हम पूरी कंट्री को सर्व कर सकता है? तो देखिए, उसका आंसर अब इसमें यहाँ से निकालेंगे कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को भी प्रोवाइड करता है कि अगर कहीं पर ज़रूरत हो सोसाइटी के अंदर चेंजिंग की, तो उसको हम क्या करें, वहाँ पर जो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, उसके इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी और जुडिशियल रूलिंग्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी इसमें दिखाई कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक कर रहा है, आपके पास ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए भी ज़रूरी है कुछ स्टेप्स किस तरीके से कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों को अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी होनी चाहिए रजामंदी, फिर उसके बाद देन वी हैव जुडिशियल सिस्टम। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमारे पास क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक डेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक, और इस लिविंग डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, बट चेंज होना भी बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग है, ये स्टैटिक या क्लोज्ड नोटबुक नहीं है, रूल बुक नहीं है। तो ये सब एम पार्ट हमारा टॉपिक इस पूरे यूनिट के अंदर जिससे हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेजॉरिटी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में तो मेजॉरिटी कैसे आनी चाहिए, और इतने अमेंडमेंट क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना है, इसके नोट्स में आपको लिख लीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।